ये पहली कहानी दोस्त की एक ऐसी लड़की की है जो देसी सेक्स की बहुत शौकीन है। वो हर वक्त हर लड़के से सेक्स करना चाहती है। वो सेक्स की दीवानी है। इसी तरह एक लड़का उसको बहुत चाहने लगता है और रोमांस की फरमाइश करता है। वो लड़की बहुत हुसैन है। वो हर जगह घूमती है और उसके बहुत फ्रेंड्स हैं। हर फ्रेंड इसके जिस्म का दीवाना है। वो ज्यादातर अपने हर फ्रेंड्स के साथ रोमांस करती है। एक दफा इसके ग्रुप में एक नया लड़का आया इनका नया दोस्त बनकर। वो लड़का बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था। जब से वो उनके ग्रुप में आया था तब से वो लड़की इसको पसंद करने लगी थी और उसको चाहने लगी थी। बहुत दिनों बाद इसने अपनी दिल की बात बताई इस लड़के को। लड़का बहुत अच्छा था, वो उसको मना नहीं कर सका और उसको जवाब दे दिया। लड़की बहुत खुश हो गई और दोनों रोज बहुत घूमने फिरने लगे। फिर एक बार ये सब साथ घूमने गए। सबने बहुत एंजॉय किया और सब साथ जाकर बैठ गए। उधर कोई नहीं था, बस सब फ्रेंड्स थे, आपस में बैठे थे। बहुत देर हो गई तो वो लोग घर आ गए थे। इसी तरह रोज वो लोग मिलते रहे। कुछ दिन बाद वो लोग बहुत करीब आ गए। बहुत दिन बाद फिर फ्रेंड्स एक साथ घूमने गए। वहां बहुत सन्नाटा था। एक जगह वो लोग जाकर बैठ गए और एक दूसरे से बहुत बातें करने लगे। कुछ देर हुई ही थी कि अचानक गिले लग गए और वो दोनों एक बेड पर जाकर बैठ गए। लड़का लड़की के मम्मी दबाने लगा और उसकी कमीज उतार दी। कमीज उतार कर उसके पूरे जिस्म में प्यार करने लगा। फिर उसकी बुरा उतार दी और उसके नोकीले मम्मी चूसने लगा। चूस चूस कर दबा रहा था। फिर अपना लन निकाल कर लड़की के हाथ में दे दिया। लड़की लन मसलने लगी। लड़का अपना लन लड़की की गानन में डालने लगा। लड़की को बहुत दर्द हो रहा था। लड़का अंदर बाहर कर रहा था। लड़के की मनी निकल आई। वो लड़की की कमर में किसिंग करने लगा। लड़की बहुत मदहोश हो चुकी थी। दोनों ने मिलकर बहुत रोमांस किया। इसके बाद वो दोनों सो गए। सुबह उठकर दोनों ने बहुत बातें की। इनकी सुबह भी किसिंग करते करते हुई। सुबह दोनों एक साथ नहाए। फिर लड़की ने अपने हाथ से लड़के को नाश्ता करवाया। काफी अरसा वो चालू लड़क मेरे इसी दोस्त से चली लगवाती रही। इसके बाद लड़का लड़की बहुत बार मिले और वो हर अंदाज में अपने साथ जबरदस्त देसी सेक्स करके अपनी जवानी की गर्मी और लन का फुल मजा लेने लगे। लड़की तो जैसे इसकी रंडी रखियल बन गई थी और लड़का इसके अलावा और किसी को नहीं चौदता था। लड़का लड़की को रोज नए अंदाज से चौद कर उसकी जूनी को जबरदस्त खार मजा देने लगा था और उसको अब लन भी चाहता था और गानब भी मारता था। लो जी, अब मेरी सुनो, मैंने चौदी और शादी कर ली है। मैं मार्केटिंग लाइन में काम करता हूँ। मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ वो भी मार्केटिंग लाइन में ही काम करती है। इसके अबू नहीं है, उनकी उम्मी काम करती है और उनको पालती है। इनका घर भी किराए पर है, इस वजह से वो काम करती। जब मैंने इसको का प्यारू का इजहार किया तो मुझे पता चला कि इसका तो रिश्ता हो गया था, मगर मैंने हार ना मानी और मैं उसको पटाने में लगा रहा। वो मेरे साथ ही काम पर जाने लगी। तो जब हमने टाइम साथ गुजारना शुरू किया और उसको भी मुझे से प्यार हो गया, हम दोनों रोज एक साथ रहने लगे। फिर मैंने इसको बोला कि तुम वहां से रिश्ता तोड़ दो। ये तो मान गई, मगर उसकी उम्मी नहीं मान रही थी। वो हर रोज अपनी उम्मी को बोलती मगर उसकी उम्मी मना करती। वो परेशान होकर मुझे बोली कि उम्मी तो नहीं मानेगी, हमको भाग कर ही शादी करनी पड़ेगी। मीरलंड उसको चौदने के लिए बेताब था, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया कि उसे नहीं करनी शादी। मैं तुमको प्यार करता हूँ। कोई और बात होती तो मैं सोचता भी। ये कहानी चलती रही। वो लोग हर छुट्टी के दिन मिलते थे, कभी कहाँ तो कभी उनकी मुलाकातें होती रही। वो मुझे बहुत पसंद आई। मैं कभी ये नहीं सोच सकता था कि वो किसी और की हो जाए। बस मेरी कहानी इसी ही तरह चलती रही। मैं उसको एक दिन अपने घर लेकर आया। मेरे घर वाले कहीं गए हुए थे। मैंने उसको किसिंग करना शुरू की, वो भी मुझे किसिंग करने लगी। फिर मैंने इसके कपड़े उतार दिए। वो मुझसे पूरी तरह से सिमट गई। मैं इसको और प्यार करने लगा। वो पूरे जिस्म पर पागलों की तरह प्यार करने लगी। फिर मैंने अपना लन इसके मुंह में डाला। वो उसको चूमने और चाटने लगी। मैंने इसकी चौथ में अपना लन डाला तो उसको दर्द हो रहा था। मैंने थोड़ा थोड़ा करके अपना लन इसकी चौथ में डाला तो फिर उसको भी मजा आने लगा।
इसके बाद लड़का लड़की बहुत बार मिले और वो हर अंदाज में अपने साथ जबरदस्त देसी सेक्स करके अपनी जवानी की गर्मी और लन का फुल मजा लेने लगे। लड़की तो जैसे इसकी रंडी रखियल बन गई थी और लड़का इसके अलावा और किसी को नहीं चौदता था। लड़का लड़की को रोज नए अंदाज से चौद कर उसकी जूनी को जबरदस्त खार मजा देने लगा था और उसको अब लन भी चाहता था और गानब भी मारता था। लो जी, अब मेरी सुनो, मैंने चौदी और शादी कर ली है। मैं मार्केटिंग लाइन में काम करता हूँ। मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ वो भी मार्केटिंग लाइन में ही काम करती है। इसके अबू नहीं है, उनकी उम्मी काम करती है और उनको पालती है। इनका घर भी किराए पर है, इस वजह से वो काम करती। जब मैंने इसको का प्यारू का इजहार किया तो मुझे पता चला कि इसका तो रिश्ता हो गया था, मगर मैंने हार ना मानी और मैं इसको पटाने में लगा रहा। वो मेरे साथ ही काम पर जाने लगी। तो जब हमने टाइम साथ गुजारना शुरू किया और इसको भी मुझे से प्यार हो गया, हम दोनों रोज एक साथ रहने लगे। फिर मैंने इसको बोला कि तुम वहां से रिश्ता तोड़ दो। ये तो मान गई, मगर उसकी उम्मी नहीं मान रही थी। वो हर रोज अपनी उम्मी को बोलती मगर उसकी उम्मी मना करती। वो परेशान होकर मुझे बोली कि उम्मी तो नहीं मानेगी, हमको भाग कर ही शादी करनी पड़ेगी। मीरलंड इसको चौदने के लिए बेताब था, लेकिन मैंने इसको मना कर दिया कि उसे नहीं करनी शादी। मैं तुमको प्यार करता हूँ। कोई और बात होती तो मैं सोचता भी। ये कहानी चलती रही। वो लोग हर छुट्टी के दिन मिलते थे, कभी कहाँ तो कभी उनकी मुलाकातें होती रही। वो मुझे बहुत पसंद आई। मैं कभी ये नहीं सोच सकता था कि वो किसी और की हो जाए। बस मेरी कहानी इसी ही तरह चलती रही। मैं उसको एक दिन अपने घर लेकर आया। मेरे घर वाले कहीं गए हुए थे। मैंने उसको किसिंग करना शुरू की, वो भी मुझे किसिंग करने लगी। फिर मैंने इसके कपड़े उतार दी, वो मुझसे पूरी तरह से सिमट गई। मैं इसको और प्यार करने लगा। वो पूरे जिस्म पर पागलों की तरह प्यार करने लगी। फिर मैंने अपना लन इसके मुंह में डाला। वो इसको चूमने और चाटने लगी। मैंने इसकी चौथ में अपना लन डाला तो इसको दर्द हो रहा था। मैंने थोड़ा थोड़ा करके अपना लन इसकी चौथ में डाला तो फिर इसको भी मजा आने लगा। मैं इसके अंदर बाहर करता रहा। वो बोल रही थी कि जोर जोर से करो। मैं इसकी चौथ में अपना लन जोर जोर से अंदर बाहर करने लगा। फिर वो घोड़ी बन गई और मैं इसको खड़ा होकर चौदने लगा। वो भी हर तरह से मुझे प्यार करती रही। जब हम दोनों को बहुत टाइम हो गया तो वो तो फ्री हो गई, मगर मैं नहीं हुआ था तो उसको दर्द होने लगा। वो आवाज़ें निकालने लगी तो मैं भी जल्दी फ्री होने लगा। मैं उसको चौदता रहा। थोड़ी देर में मैं भी फ्री हो गया और मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे कुछ दिनों बाद शादी कर लूँगा। वो बोली अगर सच्चा प्यार है तो अभी करो। मैं जोश में था। इसी दिन करली बाद में मशकों से दोनों तरफ के रिश्तेदार उम्मी मान गई और अब वो मेरे 3 बच्चों की माँ है। हमने इसको अच्छी तरह रखा हुआ है, क्योंकि मैं अब बीवी की ही चौदता हूँ, इसलिए इसको सेक्सी रखता हो।